क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। लेकिन अब चलते हैं, हमारी खबर पे मुहर लगी है, ईटी नाउ स्वदेश पे खबर पे मुहर लगी है और हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने काफ़ी पहले ही खबर दे दी थी कि आयरडा के कैपिटल गेन बॉन्ड जारी करने को मंजूरी मिल सकती है, जिस पर फैसला हो गया है। पूरी डिटेल्स के साथ प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ रहे हैं। देखिए, ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। दरअसल सरकार ने इरेडा को इस बात की इजाज़त दे दी है कि वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत कैपिटल गेन बॉन्ड्स जारी कर सकती है। काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। दरअसल ये प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के विचाराधीन था, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के रिक्वेस्ट, और अब वित्त मंत्रालय ने तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इरेडा को इस बात की इजाज़त दे दी है कि वो कैपिटल गेन बॉन्ड्स जारी कर सके और इसके ज़रिए फंड रेज कर पाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत बढ़ रही है, क्योंकि सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट रखा है। वैसे में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत बढ़ रही है और उसको देखते हुए वित्त मंत्रालय ने इस बात की इजाज़त दी है। दरअसल इस आदेश को नोटिफाई भी कर दिया गया है और इनकम टैक्स एक्ट 1961 के 54 ईसी के तहत इरेडा को इस बात की इजाज़त मिली है। पहले ही एनबीएफसी और आरईसी जैसी जो कंपनियां हैं, जो एनबीएफसीज हैं, उनको इस बात की इजाज़त मिली हुई थी कि वो कैपिटल गेन बॉन्ड्स जारी करें। तो जाहिर तौर पे इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स के जरिए कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हैं और कंपनी को फ़ायदा ये होगा कि वो उसे आसानी से फंड रेज करने में सहूलियत मिलेगी। जो उम्मीद है उसके हिसाब से करीब 33 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ज़रूरत होगी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 2030 तक, और उसमें एनबीएफसी की हिस्सेदारी करीब 12 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो सकती है। वैसे में इरेडा को जब इस बात की इजाज़त मिल गई है तो जाहिर तौर पे सरकार को अपने टारगेट को अचीव करने में मदद मिलेगी। तो बिल्कुल धन्यवाद प्रकाश। ईटी नाउ स्वदेश पे खबर पे मुहर लगी और देखिए स्टॉक इम्पैक्ट भी दिख रहा है। दिन के ट्रेड में लगभग अब कह सकते हैं एक वॉलेटाइल या रेंज बाउंड मार्केट में भी स्टॉक 2% ऊपर है। देखिए डेज हाई लेवल्स के पास भी जो कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, एक बार आयरडा पे भी चार्ट चेक ले ले, किस तरह लग रहा है चार्ट पे? बहुत दिन की कंसोलिडेशन के बाद जो एक अच्छी मूव आ रही है, तो ज़रा बताएं आयरडा का क्या इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स लगता है? जी हाँ सर जी, 7 से 8 दिनों के डिक्लाइन के बाद यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, आज की ओपनिंग भी, इसका जो ओपन और लो था वो भी सेम ही था, तो यहाँ से निचले स्तर से बाइंग देखने को मिली है। अभी करेंटली ये स्टॉक अपने 50 डीएमए लेवल को रिक्लेम करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि है 170। अगर 170 के ऊपर ये सस्टेन होता है तो देन हमें फर्दर अपसाइड के मूव हमें देखने को मिल सकते हैं एडा में, जो कि इसे पुश करेंगे टुवर्ड दी लेवल। आयरडा पे जो है इंपॉर्टेंट लेवल्स पे जो है ज़रूर नज़र रहेगी। नीरव,